है व्लादिमीर पुतिन से। और पुतिन ये तय है इस वक्त में अगर भारत के दौरे पर पहुंचते हैं, जब अमेरिका ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि भाई अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे, रूस से अगर आप व्यापार करेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों, अमेरिका के इन धमकियों को नजरअंदाज किया और रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा है। तो ऐसे में अगर ट्रंप आते हैं तो एक बड़ा संदेश अमेरिका को होगा, डोनाल्ड ट्रंप को होगा कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। और रूस भी इस बात को समझ रहा है भली भांति। वैभव जी, डेफिनेटली मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, भारत ने कई बारी पिछले कई सालों में साफ किया है कि हम किसी देश के साथ नहीं है। हम अपना स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा होता है हम वही करते हैं। अमेरिका ने हम पे कितनी कोशिश की, लेकिन भारत ने कहा हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से हम खरीदेंगे, क्योंकि जब भारत सस्ता तेल खरीदेगा तो हम्म। हम जैसे नागरिकों को भी तो तेल सस्ता ही मिलेगा। तो भारत सरकार जो है वो सर्व राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजें देख के ही कोई निर्णय लेती है। हम किसी भी महाशक्ति या बड़ी शक्ति के दबाव में ना कभी आए ना ही कभी आएंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा वैभव जी। जी। वैभव जी, मैं अगर अमेरिका और रूस को कंपेयर करूं कि भारत के कितने अजीज दोस्त हैं, आप देखिए, रूस हमेशा से, चाहे पहले सोवियत संघ के अवतार में या रूस के अवतार में 1991 से, कभी भी रूस ने अपनी धरती को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया है। बिल्कुल। रूस की धरती से कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं आया जो भारत विरोधी हो। लेकिन अमेरिका ने अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को हमेशा बढ़ावा दिया है। चाहे खालिस्तानी लोग हों, चाहे इस्लामिक जिहादी लोग हों, आए गए दिन अमेरिका के बड़े बड़े नेता भारत के बारे में अनशन हम्म। बयान देते हैं। इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज हेल होल। तो अगर मेरे को दोनों देशों में चूज करना पड़े, मैं आंख बंद करके रूस पे विश्वास करूंगा, क्योंकि रूस ने प्रूफ किया है कि ये हमारा सच्चा और अटूट मित्र है। इसने कभी भी भारत की तरफ कोई गलत चीजें नहीं ना होने दी हैं, ना ही उसने वहां पे कभी ऐसे कही। सुरेश साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इस जानकारी के बीच ये समझना होगा 2 दिवसीय जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। और सऊदी अरब के भी अगर शीर्षस्थ नेता भारत पहुंचते हैं तो बड़ा संदेश पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से मक्का ट्रीटी में सऊदी को अपने साथ शामिल किया है, लेकिन सऊदी के प्रिंस का यहां पर पहुंचना ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश होगा। सर देखिए वैभव जी, पाकिस्तान के लिए तो संदेश होगा, लेकिन जब कोई देश लिखित तौर पे कोई संधि को साइन कर देते हैं तो वो संधि को पालन करने में बाध्य हो जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया के रॉयल प्रिंस का यहाँ आना का मतलब ये नहीं कि वो मक्का ट्रीटी खत्म हो गई है और कोई अभी उनमें सांठगांठ नहीं रही है। जी। मैं इतिहास एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 30 मई 1939 को मुसोलिनी और हिटलर के बीच में, इटली और जर्मनी के बीच में एक रक्षा संधि हुई जिसे पैक्ट ऑफ स्टील कहते हैं। जी। जब 25 अगस्त को 1939 को हिटलर ने मुसोलिनी को फोन करके कहा कि मैं 6 दिन बाद हमला करने वाला हूं पोलैंड पे, तुम अपनी सेना को तैयार रखो मेरी मदद के लिए। तो मुसोलिनी ने कहा कि हम इटली तैयार नहीं, हमें 3 साल और चाहिए। लेकिन हिटलर ने कहा कि नहीं, मैं हमला कर रहा हूं। और जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, मुसोलिनी को अपनी सेना भेजनी पड़ी हिटलर की मदद के लिए, क्योंकि एक लिखित संधि थी जिसे पैक्ट ऑफ स्टील के नाम से जाना जाता था। तो जब चीजें लिखित में आ जाती हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, पूरी बदल जाती है। इसीलिए ये जो मक्का पैक्ट है, मैं कई बार कहता हूं, ये 2 देशों के लिए बहुत खतरे वाला पैक्ट है, एक इजराइल के लिए और एक भारत के लिए। तो हमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का यहाँ आना, इसके साथ मक्का पैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लिखित एग्रीमेंट है जिसमें तीनों देशों ने ये साइन किया हुआ है। एक देश पे हमला तीनों देशों पे हमला माना जाएगा। तो यानी कि सुरेश साहब, ये मानकर चला जाए कि ब्रिक्स से पहले जो स्थितियां, इन स्थितियों के बीच अगर सऊदी के शीर्षस्थ नेता भारत पहुंचते हैं, क्योंकि सर ब्रिक्स सम्मेलन है, जाहिर सी बात है 11 देशों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो पहुंचेंगे इन स्थितियों के बीच। लेकिन ये सम्मेलन भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मेजबानी भारत ही इस बार कर रहा है। वैभव जी, देखिए, भारत के लिहाज से तो ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, बल्कि भारत के लिहाज से नहीं पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन है। क्योंकि पहली बार तो दुनिया के 11 बड़े देश, 11 शक्तिशाली देश इकट्ठे भारत की धरती पे आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इतने बड़े बड़े नेता हमारी धरती पे आएंगे। दूसरा, यहां से जब एक संदेश जाएगा 11 नेताओं से कि हमें शांति चाहिए, हमें व्यापार बढ़ाना है, हमें अपने नागरिकों की जिंदगी में एक सुधार लाना है, तो डेफिनेटली इसका दुनिया पे असर तो पड़ता है। तो जब ये सारे अहम लीडर्स भारत आएंगे,
इस दुनिया को बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मैं तो मानता हूं कि ये भारत के लिए बहुत एक गर्व का मौका है। और सारे बाकी 10 देशों के भी हेड्स ऑफ स्टेट को आना चाहिए ताकि हम दुनिया में शांति बहाल कर सकें। अब दुनिया के 9 अरब लोग बहुत दुखी हैं, इतनी वो महंगाई हो रखी है, इतने लोग आए गए मर रहे हैं, कोई शांति का नाम दिख नहीं रहा। ये एक सुनहरा मौका है पूरी दुनिया के लिए। और स्पेशली तभी मैं कह रहा हूं बार बार, ये 11 देशों के सारे लीडर्स को यहाँ पे आके हमें दुनिया में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ब्रिक्स सम्मेलन खास क्या है सर इस बार, ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा इस बार ब्रिक्स में खास। देखिए ब्रिक्स में जो इस बार खास है वो ये है कि जिस बैकग्राउंड में हो रहा है वो सबसे इसको महत्व या खासियत देता है। बैकग्राउंड ये है कि दुनिया में कितने जंगें चल रही हैं, चाहे रूस यूक्रेन हो, इजराइल हमास हो, इजराइल लेबनान हो, इजराइल सीरिया हो, अमेरिका ईरान हो, शांति कहीं पे भी नहीं आ रही है। हम सोच रहे हैं शायद ये इस वक्त का आखिरी जंग है, कुछ हफ्ते बाद दूसरी जंग शुरू हो जाती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो आंखें हैं वो इस ब्रिक्स समिट पे हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े नेता आएंगे। और खासियत इस समिट की तब ज्यादा होगी जब सारे नेता आके मिल के दुनिया में शांति का बहाल करें, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये जो ब्रिक्स समिट होगा भारत में, ये गेम चेंजर होगा। ये दुनिया में शांति लाने की बहुत बड़ी ये एक सफलता होगी। क्योंकि आप याद करिए G20 का वो भव्य आयोजन जब भारत ने भारत मंडपम में किया तो पूरी दुनिया ने इसकी बढ़ चढ़ कर तारीफ की। इन तारीफों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन भारत में इसकी मेजबानी किया जाना और सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को लेकर कुछ स्थितियां जो है वो ऐसी पैदा कर दी हैं कि वो शायद भारत ना आए, जिन स्थितियों में उनका ये कहना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो एक इस दौरे अगर नहीं करते हैं तो बड़ा संदेश वैश्विक पटल पर जरूर जाएगा। देखिए डेफिनेटली अभी तक भी ये भी कंफर्म नहीं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन मैं तो ये फील करता हूं उन्हें आना चाहिए। देखिए कुछ कुछ बातें होती हैं जो टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन अगर वो आएंगे तो भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्तों की एक नई मोड़ आ सकती है। आज दुनिया को पर्सनल दुश्मनी से मतलब नहीं, आज दुनिया को मतलब है कि दुनिया में कितने युद्ध हो रहे हैं और कितने युद्ध होने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर सारे बाकी 10 देश के हेड्स ऑफ स्टेट भी यहाँ आएंगे तो ये समिट बहुत सफल होगा। दुनिया में आप शांति बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी राय में तो बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री को आना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं वो भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच में टाइम के साथ सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं होती जो रिजॉल्व नहीं हो सकती। जब हम स्कूल में पढ़ते थे बिल्कुल, और अब ये समझना होगा बांग्लादेश को भी कि भारत के बिना आपकी स्थितियां जो हैं वो अधूरी ही रहेंगी। आप अपनी जिद छोड़िए, यहाँ पर आइए और भारत से अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करिए। फिलहाल सोढी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जरूरी जानकारी को हमारे